देखो दोस्तों, आज भी आप लोगों ने देखा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई को टच करने के आसपास है और रोज न्यू हाई बनाता जा रहा है। मार्केट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, वो कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि भाई देखो, जिसने उस समय अपना पैसा लगाया हुआ है वो किस लिए निवेश कर रहा है, वो भैया अपना प्रॉफिट तो बुक करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन अभी यहां पर एक तो चर्चा ये करेंगे कि आखिर में इस समय हर निवेशक को, खास करके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि जो गवर्नमेंट की फार्मिंग हुई है, आखिर में मार्केट के राइज होने के कारण क्या क्या है। तो सबसे पहला कारण क्या है कि मार्केट का राइज होना। और जैसा कि मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था, खास करके डीआईआईज ने, एफआईआईज ने क्या किया था, उनको उम्मीद ये थी कि इस सरकार का बंटा गोल है मींस उन्होंने क्या किया था कि मार्केट गिरने वाली जितनी भी बेट्स हैं उसको मान करके चल रहे थे। एक तिहाई उन्होंने क्या किया था, ये लगाया था कि मार्केट अप जाएगी, और तो तीन तिहाई ऐसा किया था कि मार्केट डाउन जाएगी, मतलब सरकार फॉर्म नहीं होगी एनडीए की सरकार। ये एफआईआईज का आकलन एक तो पूरी तरीके से गलत हुआ है। दूसरा, वहीं पर डीआईआईज ने बेट क्या लगाया था कि हमारी जो प्रेजेंट मौजूदा गवर्नमेंट है वो मौजूदा गवर्नमेंट फॉर्म होगी। अब थोड़ा सा उसमें क्या हुआ कि हलचल हुआ है, कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी नहीं आई है, ये आप भी देख रहे हैं और सारी दुनिया में जग जाहिर है। लेकिन जो टॉप के चार मंत्रीज हैं वो सेम के सेम कंटिन्यू करे हैं, इसको मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिव लिया है। स्पेशली पॉजिटिव जो लिया है वो किसको लिया है, निर्मला सीतारमण जी को। निर्मला सीतारमण जी के जो बेबाक फैसले हैं, ठीक है ना, तो उन बेबाक फैसलों पर सबसे बड़ा जो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उन्होंने काफी जोर दिया था। और इंटरिम बजट जब उन्होंने पेश किया था तो उस समय उन्होंने एक खाका तैयार किया था, और उस खाका की जो रूपरेखा तैयार किया था उसमें गांव के तरफ एक तो रुझान, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट, और तीसरा जो है फिस्कल डेफिसिट पर, एशियन फिस्कल डेफिसिट पर कदम लेना। तो अब जैसे ही निर्मला सीतारमण, जो कि सोची समझी रणनीति के कारण फाइनेंस मिनिस्टर बनाई गई हैं, या उन्हें दोबारा उन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना फेथ जताया है, उसको मार्केट ने काफी पॉजिटिवली लिया है। लेकिन सांप छछुंदर वाली हाल किसके लिए हो रही, ना उनसे निगलते बन रहा ना उनसे उगलते बन रहा, वो है एफआईआईज। आज देखो, अब उनसे बेशर्मों से क्या हुआ, 111 करोड़। अब 111 करोड़ क्यों आता है, खरीद और बेच, जो इसका जो बाद में जो फाइनल कंक्लूजन होता है ना, उस पर वो रिपोर्ट आती है। तो उन्होंने खरीदा भी है, बेचा भी है, दिन भर ये उठापटक चलती रही है, ठीक है ना। तो डिपेंड किसके ऊपर चल रहा है, डिपेंड कर रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर। और जो मई महीने का आंकड़ा आया है उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत जम करके पार्टिसिपेट किया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक बात का जरूर है कि चाहे वो ग्रो हो, चाहे जीरोधा हो, चाहे अप स्टॉक हो, चाहे ईटी मनी हो, चाहे जो किसी भी ऐप से अगर जिन लोगों ने खरीद फरोख्त करी है ना, उनको 4 तारीख का एक्चुअली एनएबी उनको नहीं मिल पाई है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को सलाह देता हूं, आप लोगों को याद होगा जुवानी टॉक्स पर हमेशा आपको किया गया है, मैं उनका अपोजर नहीं। देखो भाई, निवेश आपने करना है, कम से कम आपने स्टार्ट कर दिया, शुरुआत कर दिया, वही एक बहुत बड़ा कदम होता है, पहला। दूसरी चीज क्या होती है कि फिर उसके बाद में हमारा प्रॉफिट कहां पर ज्यादा बन रहा है वो सोचना आपका दायित्व है, और वो मैं बार बार आपको आगाह करता रहता हूं। सबसे पहले सुविधाजनक अगर निवेश आपका है, आप इसको एनालिसिस करके देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, अगर मैं सारे एनालिसिस को भी एक साथ देने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो आप एनालिसिस करके देख लीजिएगा कि सारे के सारे जितने लोगों को प्रॉब्लम आई है वो इसी को आई है जिन्होंने ऐप के माध्यम से किया है। अब कोई भारत एक्सचेंज को दोष दे रहा है, कोई ये दे रहा है वो 4 प्लेटफॉर्मों को होकर के फिर चौथे स्टेज में जाकर के पहुंचता है। तो अगर इतनी सारी चीज है, अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने खाली क्या कर दिया, हम भैया एक खाली प्लेटफॉर्म मुहैया करवाते हैं कि इन्होंने जितने भी ऐप के क्या है, आपके फाउंडर्स हैं या उसके मालिक हैं, जो भी मान लो उसको, ठीक है ना,
तो चाहे वो जीरेदा के अपना कामत जी हो, चाहे जो ग्रो वाले हो, चाहे ये हो, तो ईटी मनी वाले हो, सबने क्या किया, हम तो भैया खाली एक प्लेटफॉर्म करवाते हैं, उसके बाद में हम इसको दे देते हैं, उसके बाद में वहां चला जाता है, उसके बाद में फाइनली वहां पर जाकर के होता है। अभी एमसी वाले बोल रहे हैं भाई हमें टाइम से 3 बजे से पहले पैसा नहीं मिला है। अब सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग कर रहे हैं। ब्लेमिंग क्या कर रहे हैं, देखो एक तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपका ओवरलोड इतना हो जाता है, जिस दिन इस टाइप का हैवी ट्रांजैक्शंस होते हैं एक्चुअली ओवरलोड हो जाता है, और उस समय साइट उतना लोड नहीं ले पाती हो। आप भी समझते हो, टेक्निकल भाषा इतनी तो आपको भी समझ में आती है। इसी वजह से मैं आईटी में बुलिश हूं। ये भी रीजन आपको बता दूं, आईटी में मैं कल भी बुलिश था, आज भी हूं, और आने वाले 10 सालों तक भी बुलिश रहूंगा, जब तक मुझे दुनिया बोल रही है ठीक है निर्मला सीतारमण जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जा रही है, वहां पर जाना, वहां पर ले जाना, विलेजेस की तरफ जा रहे हैं, वो मेरे फंड मैनेजर का काम है। सेक्टोरल फंड में मेरा जो छोटा सा किसी एक सेक्टर में एलोकेशन है, तो दैट इज आईटी सेक्टर। ये मैं आपको बार बार बोलता हूं, आईटी सेक्टर की वजह से ही आज ये तमाम चीजें पॉसिबल हुई हैं, जो हम इतना खुल करके बात कर पा रहे हैं। जो कि हमारा एक रिटेल इन्वेस्टर, आज मैं सबसे बड़ा खुश इस बात पे होता हूं, मैं सही बताऊं, मैं जब भी बाइक राइडिंग पर जाता हूं, साइकिलिंग पर जाता हूं, वॉक पर जाता हूं, तो इस चीज को जरूर खुश होता हूं कि कम से कम आज के टाइम पर युवा इन्वेस्टर मतलब मैं एक 25 साल से लेकर के 50 साल तक को युवा ही मानता हूं। ठीक है, अपने आप को भी मैं आज की डेट में युवा ही मानता हूं। जब मैं 50 क्रॉस करूंगा फिर देखूंगा कि मेरा एनर्जी लेवल क्या रहता है। आज के टाइम पर मेरा एनर्जी लेवल काफी हाई है, और मैं सवेरे 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक 11 बजे तक अगर मैं काम करता हूं, मुझे कोई भी थकावट नहीं आती है। तो नहीं आती है तो मीन्स क्या है कि यस आई एम एनर्जेटिक, आई एम पॉजिटिव एंड आई एम डूइंग वेल। ठीक है, तो अभी क्या है कि मेरे को ये बार बार जो आता है, सवाल आता है, वो मेरे को एनर्जी इसलिए मिलती है कि यस हमारे युवा इस समय पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब रही बात कि अब आ जाते हैं उस मुद्दे पर जो हमने बता दिया कि मार्केट पॉजिटिविटी क्यों ले रही। काफी सारी चीजों पर देखो, पॉइंट दर पॉइंट मैं बढ़ता रहता हूं, और उसके लिए काफी सारा स्टडी करना पड़ता है, काफी सारा चलते बितारते सोचना पड़ता है, काफी न्यूज सुननी पड़ती है, फिर काफी उतार चढ़ाव जो हमने देखे हुए जो हमारे दिमाग में, उसको एनालिसिस करके यस मेरा आकलन बिल्कुल सही निकलता है। क्यों सही निकलता है ये जो है भगवान जाने, ठीक है ना। लेकिन वो परिणाम वही है कि जब वो सारी चीजें मिक्सअप होकर के सामने उसको घूमती है ना, तो बिल्कुल एक फैक्ट निकल जाता है। फैक्ट मींस मैं क्यों बताऊं, मैं मैं अपने आप को मानता हूं कि मैंने व्यूअर्स और अपने सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल सही जानकारी दिया था, जो कि आपके डीआईआईज और एफआईआईज भी उस स्टेप को नहीं ले पाए हैं, जो कि 3 तारीख और 4 तारीख को उन्हें फैसला लेना चाहिए था। डीआईआईज तो तभी गनीमत में थे, एफआईआईज ने 3 तारीख को क्या किया, 4 तारीख को क्या किया, आप देख लीजिए। ठीक है, 3 और 4 को जो आदमी फेल हो गया है, उसका क्या असेसमेंट है आप बताइए, उसको क्या समझ है ग्राउंड की, वो हमारे भारत को क्या जानता है, वो हमारे भारत के लोगों को क्या जानता है, वो हमें सलाह क्या देगा। वहां पर एसी में बैठ करके टीवी देख करके और उसके बाद में वहां से सारे आकलन निकाल देना, ऐसे करके भारत के दर्शन नहीं होते हैं। भारत के दर्शन के लिए भारत को समझना पड़ेगा, भारत के लोगों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के भारत के अर्थतंत्र का समझ में आपको आएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अब हमारे जो ऑल टाइम हाई, यस 76,000 को क्रॉस किया है, 23,500 के पास पहुंचने वाला है आपकी निफ्टी। हो सकता है निफ्टी और आगे जाए, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, अभी निवेशक को क्या करना चाहिए। अभी निवेशक को सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को मेरी सलाह यही है कि फोमो में नहीं आना है। फोमो मींस फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं आना है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, कई लोगों के ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि भैया मेरे पास इतने इतने पैसे हैं, वो भी हैवी अमाउंट। अब वो हैवी अमाउंट लेकर के लोग क्यों बैठे हुए हैं, पहले लोगों ने क्यों नहीं पूछा है, वो एक सवाल उठ रहा है। उनके लिए सलाह मेरा यही, जिनकी एसआईपी चल रही है वो अपनी एसआईपी को चलने दो। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि किसी का भी ये देख करके उनके पास उतना पैसा है, मेरे पास इतना पैसा, वो चीजें हमने नहीं सोचनी है। हमने सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास है उसको हम ग्रो कैसे करें, उसके रिगार्डिंग हमने सोचना है, उसके रिगार्डिंग हमने प्लान करना है, और प्लस उस पर हम ज्यादा से ज्यादा गेन कैसे प्राप्त करें। ठीक है ना, पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपने अपना सेवर बनना है, फिर इन्वेस्टर बनना है, फिर उसके बाद में अपने गोल के मुताबिक लेकर चलना है, ताकि इसके साथ छेड़छाड़ कम हो। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में आपने करना सिर्फ यही है कि आपकी जो एसआईपी का रूट है उसके मुताबिक चलते रहना है।
लमसम के लिए जिनके पास हैवी अमाउंट है वो 4 भाग में 5 भाग में कम से कम मंथली उसका बांध लें। जो 4 फंड 5 फंड है उस पे अपना एलोकेट करें। उस एलोकेशन के बाद में डिप जरूर आएगा। डिप मींस अगर बजट सही तरीके का आया तो एक बार और आपको बूम दिखेगा, ठीक है ना। अगर वहां पर बूम दिखता है, अगर टैक्सेशन एक मुद्दा है बजट में, देखो प्लान के साथ साथ टैक्सेशन भी एक मुद्दा पड़ेगा जिस पर सरकार पक्का सोचेगी। क्यों? क्योंकि जो अभी बाहर दिखाया जा रहा है वो यही सॉरी, अभी रात हो गई है तो आएगी, थोड़ी बहुत तो हो जाती है थकावट, पर थकना मना है, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है कि बजट का इंतजार करना है। बजट में 2 सिनेरियो बन रहे हैं। एक तो सिनेरियो क्या करेगा, मार्केट को आगे की तरफ ले जाएगा। जो जिस लिहाज से इंटरिम बजट में घोषणा किया था गवर्नमेंट ने, उसी लिहाज से अगर प्लान करती है तो मार्केट के पंडित मार्केट को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर टैक्सेशन का इशू आता है, टैक्सेशन में थोड़ा बहुत गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होती है सरकार। क्यों? क्योंकि अभी क्या है भाई, देखो कोलाइड गवर्नमेंट है, कोलाइड गवर्नमेंट है तो थोड़ा सा विपक्ष का प्रेशर तो रहेगा। उस हिसाब का स्टेप लेने के लिए सरकार को अभी उनको जो है अपने फेवर में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी यहां पर जो आम मुद्दा है वो उठेगा। मेन क्या है, टैक्सेशन एक रीजन हो सकता है, बाकी मुझे कोई भी रीजन डोमेस्टिक रीजन में नहीं दिखाई दे रहा है। आप किसी भी सोशल मीडिया पर मत जाए, आप किसी भी न्यूज पे मत जाए, आप किसी भी आकलन पे मत जाए। आप अपने चक्षु से इस चीज को सोचें कि गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, टॉप के मिनिस्टर चेंज नहीं हुए हैं, उसके बाद में वो अभी जो भी इंटरिम बजट में उनका ध्येय था वो बीजेपी गवर्नमेंट पक्का पूरा करेगी। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं, टैक्सेशन पर स्ट्रिक्ट होने की सरकार की मेरे को कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ टैक्सेशन पर जरूर लाएगी सरकार। क्यों? सरकार ने काम करना है तो उसके लिए बजट तो चाहिए। बजट कहां से आएगा? जनता से उगाही होगी। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में काफी सारे खर्चे हुए। दूसरा मैं आपको बता दूं, 1 लाख कुछ हजार करोड़, पौने 2 करोड़ के आसपास स्टेटों को निर्मला सीतारमण जी ने बैठते ही, मैंने एक झलक देखा था ग्लैंस में, तो उसमें उन्होंने बैठते ही चेयर पर क्या कर दिया है, एलोकेट कर दिया है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि इस टाइप की जो फार्मिंग हो रही है। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताऊं, 2 स्टेट्स को तवज्जो काफी जानी है, एक बिहार हो गया, एक आपका कर्नाटक हो गया। तो इनसे रिलेटेड जो भी आपको चल रही है ना, जो भी चीजें आपको दिखाई देंगी, जहां पर भी दिखाई देती हैं, जिस भी फंड में इस टाइप का दिखाई देता अभी आने वाले समय पर चलेगा, वहां पर हमने अपना ध्यान लगाना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपका इस 5 सालों में मान करके चलो डबल तो होना। जो भी पैसा आप इस 2 साल के अंदर लगाएंगे ना, वो भी डबल हो, ठीक है। और जितना आपने झोंक दिया है वो मुझे लग रहा है 2.5 से 3 होना आपका, मुझे पता नहीं क्यों अंदर ऐसा लग रहा है। डबल तो होना ही होना है, 2.5 से 3 होना मेरे को लग रहा है कि कम से कम जो लोग इस खास करके जनवरी से लेकर के मई तक में जो लोगों ने इस चीज से बिना परवाह किए हुए मार्केट को अगर साथ दिया है ना, तो मार्केट उनको रिवार्ड जरूर करेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ मिला करके सरकार 5 साल चलती है ना, तो डेफिनेट है सरकार काम भी करेगी और निवेशकों को फायदा भी होगा। तो इन सारी चीजों के साथ में आज जो वित्त मंत्री जी ने, एक तो उनको बैठने का, कम से कम हर निवेशक को जो थोड़ा सा जानकार है उनको एक तो खुशी हुई है। तो अगर हमारे जैसों को खुशी हुई है तो आप ये मान करके चलिए कि क्योंकि उनका भाई कार्यकाल हमने देखा है, उनके काम करने की शैली हमने देखी है, तो उसके लिहाज से हमें ऑप्टिमिस्ट होना है, बुलिश भी होना है। और प्लस जब भी हमें मौका मिलता है तो यस, सबके पास में हमें पता है, सब अपने हाथ में, खास करके जो थोड़े से पुराने इन्वेस्टर हैं, सभी अपने हाथ में थोड़ा बहुत चंक रखते हैं, हर समय के लिए रखते हैं। वो चंक क्या करता है, एक तो आपके निवेश को छेड़ता नहीं है, और दूसरा क्या होता है, जब भी आपको मौका मिलता है ना, तो आप उसके बाद में तुरंत हर चीज को छोड़ करके वहां पर पोजीशन बना देते हैं। और यही ताकत ने, इसी स्ट्रैटेजी ने हाल कर दिया, फिर वहीं पर आ गए जहां से स्टार्ट किए थे, FIH को सांप छछूंदर के हाल में, ठीक है ना। अब उनसे सहा भी न जाए
और कहा भी न जाए, यही वाला हाल हो रहा है आज के टाइम पर FIH का। बहुत बुरा हाल है। देखिए 111 करोड़ के वो अगर सेलर हैं तो आपके 2000 करोड़ से ऊपर आपके ब्याज ने बाई किया है। अब बताइए हमें कहाँ कर पाएंगे, ऐसी हालत को हमें दबा नहीं सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को भी क्या करता हूँ, विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे सवेरे किसी और सेशन में। तो उसके बाद में इन्वेस्टर्स ने बस यही करना है कि अभी जो है बजट का इंतजार करना है। तो फाइनल जो है कंक्लूजन हम इसी पर ही पहुंचते हैं, अपनी SIP को कंटिन्यू करना है, फोमो में नहीं आना है। जिनको अभी भी पैसे की जरूरत है और वो सोच रहे हैं कि हमें पैसे की जरूरत है, वो अपना धीरे धीरे पार्ट पार्ट में रिडीम कर सकते हैं। और जिनके पास अभी पैसा है वो सोच रहे हैं कि हमें लेट हो गया है, तो ये सब मान करके चलिए कि हो सकता है थोड़ा सा मार्केट जब ज्यादा हाई हो जाती है तो थोड़ा सा सांस लेती है, रुकती है, रुके लेकिन फिर चल पड़ेगी, ये मेरा मानना है। अबे कब तक चलती है, दौर कब तक जारी रहता है, इसका कुछ हम कह नहीं सकते हैं, बट आपको निवेश का मौका जरूर देगी। थोड़ा थोड़ा करके जिनके पास ज्यादा पैसा है, जैसा कि लोग कमेंट कर रहे हैं, तो बाय मेहरबानी आप थोड़ा थोड़ा करके एज ए SIP रूट के जैसे डालते रहिए। ठीक है, तो अभी यहीं से स्टॉप करते हैं, मिलेंगे सवेरे फिर किसी और चर्चा पर। तो बाकी जो नए व्यूअर्स हैं वो 0.1 सेकंड जरूर दें सब्सक्राइब करने के लिए, और लाइक और कमेंट वगैरह तो आप लोग कर ही रहे हो, क्यों रीच का जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा तो उसको अपना कवर करता जाऊंगा। ठीक है ना, और बाकी ठीक है, खुद भी आप जागरूक इन्वेस्टर बने, लोगों को भी जागरूक करें। अगर जुगानी स्टॉक सही लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें।